सबको प्रणाम। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे एक चांस देने के लिए कि मैं सबके साथ आज मेडिटेशन को शेयर कर सकूँ। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मेडिटेशन के जो पहले का स्टेप्स और मैं उसको थोड़ा-सा आगे ले जाने का कोशिश करूँगा और इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ऐज़ ए चिकित्सक जब की नज़र से जब इसको देखेंगे तो मेडिटेशन के कई सारे प्रकार होते हैं। तो चूँकि आप सब लोग यहाँ पे जो लोग हैं वो मेडिटेशन के साथ बरसों से जुड़े हुए हैं और कई तरह का मेडिटेशन भी होता है। जब हम लोग मेडिटेशन का जिनको जैसी ज़रूरत है, उस पर हम लोग विचार करेंगे क्योंकि यहाँ सारे लोग मोस्टली चिकित्सक तो डिटेल्स में हम लोग आज नहीं जाएँगे। पर जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक अगर नहीं दूँ तो उसका सही नहीं होगा। जैसे कि विपासना या अवेयरनेस मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग साँस पे ध्यान देते हैं, तो हमारे अंदर में अवेयरनेस बढ़ जाता है। पर देखा जाता है कि इंसोम्निया के पेशेंट को हम लोग अवॉइड करवाते हैं इस तरह का मेडिटेशन करने के लिए। उसमें क्या होता है कि वो जब सोने भी जाते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं और नींद को ढूँढने लगते हैं, जिससे उनको नींद आने में तकलीफ होता है क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, हर तरह का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नींद को आप सचेत रूप से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब आप नींद को ढूँढने लगेंगे तो नींद आपके पास नहीं आएगा। तो इस तरह से तो उनको हमें एक अलग ऑप्शन दिया जाना चाहिए। पर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जैसे अगर हम जिम में जाते हैं तो वहाँ के जो ट्रेनर होते हैं वो कभी आपके लोअर बॉडी का एक्सरसाइज करवाते, कहीं चेस्ट का करवाते, कभी कार्डिक और सर्कुलेटरी सिस्टम के करवाते हैं, कभी आपका हाथ और अपर बॉडी का मसल्स करवाते हैं। इसी तरह से अलग-अलग तरह का ध्यान जैसे राजयोग मेडिटेशन होगा, उसका पर्पस ही अलग है। तो हमें हर किसी को समझ के उनका मेडिटेशन उनसे करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब जो लोग मेडिटेशन पे रेगुलर करते हैं, धीरे-धीरे इसके ऊपर बात करते हैं। तो आज हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे। सर जैसे बोल रहे थे कि आज मेडिटेशन ज़रूरत है सबके लिए। तो आज हम लोग जो मेडिटेशन करेंगे वो है प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन। धरती पे किस तरह से हम शांति को ला सकते हैं, इसका मेडिटेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं और इस मेडिटेशन में हम वो सारे प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज भी हमें करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन से पहले अगर हम एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल लेवल पे हम नहा सकते हैं, हम फ्रेश कपड़ा पहन सकते हैं, पर एनर्जी के लेवल पे हमारा जो एनर्जी सेंटर्स है, इस सेंटर्स का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है जब हम इस प्रक्रिया में जाएँगे। अगर हम ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेंगे कि अगर हम खाना खाते हैं, तो जो प्लेट ऑलरेडी धोया हुआ है, उसे भी एक बार प्लेट लगाने से पहले हम एक बार और क्लीन कर लेते हैं, हल्का-सा क्लीन, लेकिन कर लेते हैं। उसी तरह से एक एक्सरसाइज़ हम लोगों को करना चाहिए। एक्सरसाइज़ के बाद प्राणायाम जब तक हम इड़ा और पिंगला हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक सुषुम्ना का अपलिफ्टमेंट ब्लॉकेज होता है। तो उसके लिए हमें ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करना जरूरी होता है। उसके लिए कई सारे एक्सरसाइज होते हैं जिससे हम अपना चेतना का लेवल को अगर जो शक्ति है, जो छुपा हुआ शक्ति है, कई कुछ लोग उसको कुंडलिनी बोलते हैं, पर वो एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाना और अपना चेतना को ऊपर की तरफ ले जाना है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी सेंटर्स को क्लीन रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारा जब चेतना एक तरफ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये सारा जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स में वो क्लीन होना ज़रूरी है। अगर कहीं पर भी यहाँ ब्लॉकेजेस है या कहीं पे डर्टी एनर्जीज़ है, तो वो क्लीन नहीं हो पाएगा और वो ऊपर की जाने की तरफ वो बाधा हो जाता है। कभी-कभार उसके लिए भी दूसरा प्रॉब्लम होता है और हमें चूँकि फिज़िकल बॉडी हमें मिला है, हमें इस धरती पे रहना है, हमें बिजनेस करना है, तो हमारा रूट या लोअर का जो एनर्जी सेंटर्स है उसे भी स्ट्रांग रखना जरूरी है। साथ ही साथ मैं एक आत्मा हूं और राजयोग का कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी गीता जी में भी सुन रहे थे, गीता पाठ के इसमें, कि हम लोग राजयोग है, हम एक आत्मा है और हम और कहीं से जुड़े हुए हैं, परमात्मा के से जुड़े हैं। तो ये कनेक्टिविटी अपर में और कनेक्टिविटी लोअर में, जब तक हमारा पूरा बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा एनर्जी के लेवल पे, तब तक हम इस लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो एक 5 मिनट का छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग।
और इसका पर्पस भी बताते हुए करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो शुरू करते हैं। आप लोग जहाँ भी होंगे थोड़ा खड़े हो जाएंगे और एक हल्का सा एक्सरसाइज करेंगे और हम लोग रेडी होते हैं। थैंक यू। तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे आई रोटेशन से। 1 2 एंटी क्लॉकवाइज हम 12 टाइम्स को घुमाएंगे, क्योंकि आई जो है वो कई सारे आईज या हेड एरिया का क्लीन करना जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो डिवाइन एनर्जी यहीं से हमारे सिस्टम में एंट्री करता है। ये 12 टाइम्स हम लोग करेंगे। देन क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो जब मेडिटेशन में एनर्जी ऊपर से हमारे सिस्टम में आता है तो कई सारे मेरिडियंस के थ्रू से ये हमारे पूरा सिस्टम में मूव करता है। तो अगर हमारा मेरिडियंस क्लीन नहीं रहे, जैसे हम जानते हैं कि 72,000 मेरिडियंस हमारे पूरे बॉडी में है, तो ये अगर क्लीन नहीं रहे तो एनर्जी का फ्लो सही तरीके से हमारे पूरा सिस्टम में नहीं होता है। 12 टाइम्स। देन राइट टू लेफ्ट, स्लोली, आराम से। हम अपर बॉडी ट्विस्ट कर घुमाएंगे। 1। जब हम लोग ग्रुप में मेडिटेशन करेंगे तो हम बहुत सारा एनर्जी को एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं। 12 टाइम्स। देन स्लोली हिप रोटेशन, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र। इसमें जो भी गंदा एनर्जी है या मेरिडियंस में जो भी बाधाएं हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्लीन हो जाता है। और हम जब एंटी क्लॉकवाइज पहले मूव करते हैं बॉडी को, तो वो बाहर की तरफ निकलता है डर्टी एनर्जीज। और जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो बाहर का एनर्जी को वो स्वतः ही अपने तरफ ले लेता है। नाउ सेमी स्क्वाट करेंगे, बहुत स्लोली, धीरे धीरे। ये एक एक्सरसाइज है। बाकी सारे एक्सरसाइज में बॉडी हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव करता है, पर ये वर्टिकल लेवल पे हमारे पूरा जो मसल्स है, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स है, वो मूव करता है स्लोली। नाउ स्पाइन पे ध्यान देंगे। सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। 1 2 हैंड रोटेशन पीछे तरफ लेंगे। इस हमारे हैंड के जो जॉइंट है इसके नीचे आर्मपिट माइनर चक्रास है, हाथ पे के एल्बोज में चक्रा है, पाम माइनर में छोटा छोटा एनर्जी सेंटर्स है, उसको क्लीन करना।
रिस्ट, देन फिंगर्स के लिए, क्योंकि जो हीलर्स होते हैं, जब हम टच थेरेपी करते हैं तो हम उस एनर्जी के साथ में हाथ के द्वारा कॉन्टामिनेटेड होता है, वो डर्टी एनर्जी हमारे हाथ में फिंगर्स में आ जाता है, उसे क्लीन करना जरूरी होता है। नाउ लेग्स, पाँव को 12 टाइम्स स्लोली। लेफ्ट लेग, देन एंकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन, 12 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन। अब एनर्जी लेवल को बैलेंस करने के लिए हम अपर और लोअर का एनर्जी को बैलेंस करते हैं। 1 2 3 4। फ्रंट और बैक का जो मेरिडियंस है इसको बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4। थैंक यू। आंखें बंद करेंगे, स्लोली अपना सारा ध्यान सांस पे रखेंगे। एक्सरसाइज के दौरान हमारे बॉडी में जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है उसे हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि आपका बॉडी जो वाइब्रेशन है उसे महसूस करें। अपना अवेयरनेस सांस के साथ साथ, जैसा सांस चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें, उसे कंट्रोल ना करें। आपके अवेयरनेस आपके बॉडी पे लेके आए, देखिए उस वहाँ किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है। फिजिकल बॉडी से ध्यान को फिजिकल बॉडी के जस्ट एक लेयर ऊपर ले जाइए और देखिए आपको एनर्जी का फ्लो महसूस हो रहा है कि ना। बॉडी के आउटर लेयर पे 6 इंच तक आप महसूस कीजिए। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक। इसे और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 1 मीटर तक ले जाइए।
सांस पे भी ध्यान, ऑरा पे भी ध्यान, फिजिकल बॉडी पर भी ध्यान। आप देखेंगे जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग भी आप दूर से दूर तक भी महसूस कर पाएंगे। आप महसूस कीजिए कि पूरे घर के अंदर आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहां तक आपका कॉन्शियसनेस, आपका चेतना, आप वहां का वाइब्रेशन को भी महसूस कर पाएंगे। हम ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और उस परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे कि इस हमारे गुरु जी को प्रार्थना करेंगे, अपने अपने गुरु को याद करें, आपके साथ में रहे, हमें ज्ञान दे, हमें गाइड करे, हेल्प करे और हमें प्रोटेक्ट करे। थैंक यू। अपने लाइफ का कोई भी एक हैप्पी मोमेंट को याद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके लाइफ में आपने जो आज तक अपना लाइफ पार किया, इसमें जो भी हैप्पी मोमेंट था उस क्षण को याद करें और अपने सामने में उसे होता हुआ महसूस करें। एक बार फिर से उसे दोहराएं कि वो कैसा सिचुएशन था, कौन कौन लोग थे, किस तरह से आपने उस समय को सेलिब्रेट किया था। उसे एक बार फिर से जीने का कोशिश करें और देखें, अपना समय ले और उसमें खो जाए। इस प्रक्रिया में जब हम जाते हैं तो हमारा हार्ट चक सेंटर अपने आप खुल जाता है जब हम खुश हो जाते हैं। और हार्ट सेंटर इज इंटरनली कनेक्टेड विथ क्राउन, सहस्रा चक्र, हार्ट चक्र जिसमें 12 पेटल्स है, एंड सहस्रा चक्र 972 पेटल्स। एंड हार्ट चक्र 12 पेटल्स क्राउन चक्र के इनर 12 पेटल्स है, जबकि क्राउन के 960 पेटल्स आउटर पेटल होता है। जैसे हम हार्ट को ओपन करते हैं, हार्ट चक्र खुश होता है, हम खुश होते हैं, हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, क्राउन चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और हम उस डिवाइन एनर्जी को टैप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा सिस्टम रेडी हो जाता है। जब हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, तब हम दोनों हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में लेके आएंगे। जैसे हम आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने सामने में हमारे पृथ्वी को देखेंगे, कल्पना करेंगे छोटा सा पृथ्वी हमारे सामने में है, एक ग्लोब का कल्पना करेंगे और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे एक माध्यम बनाइए ताकि पृथ्वी में हम दिव्य प्रकाश को ला पाए। कल्पना कीजिए कि डिवाइन व्हाइट एनर्जी, दिव्य प्रकाश आपके क्राउन चक्र से, आपके सहस्रा चक्र से आपके पूरे बॉडी में आ रहा है और हृदय से और दोनों हाथ के माध्यम से
ये दिव्य प्रकाश सारे पृथ्वी में जा रहा है। पूरा पृथ्वी को दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत होता हुआ देखें। कल्पना करें कि सारे लोग दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। सारे लोग उच्च विचार के साथ हर तरह का डिसीजन ले रहा है। दिव्य प्रकाश पूरे पृथ्वी में फैल रहा है। हर घर, हर देश, पूरे पृथ्वी पे दिव्य प्रकाश भर रहा है। और ये दिव्य प्रकाश स्वतः ही आपके शरीर में भी प्रकाशित कर रहा है। जो कोई भी डार्कनेस या नेगेटिविटीज आपके अंदर में भी है, वो स्वतः ही अपने आप फ्लश आउट होके आपके पाँव के माध्यम से जमीन के अंदर चला जा रहा है। मदर अर्थ को आप धन्यवाद दें कि वो सारा नेगेटिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए, जिसे हमें भी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा नेगेटिविटी हमारे अंदर है। देखिए, डिवाइन लाइट सारा पृथ्वी में भरा हुआ है। अब उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें एक प्रेम का माध्यम बनाएं। देखिए कि यूनिवर्स से एक पिंक कलर का एनर्जी, प्यार की गुलाबी रंग हमारे क्राउन, हमारे स्वादिष्टान के माध्यम से पूरे सिस्टम में आ रहा है और हमारे पूरे सिस्टम को पिंक लाइट से भर दे रहा है। प्यार। और ये पिंक लाइट मुझे भरने के बाद सारा पृथ्वी को जा रहा है। दोनों हाथ के माध्यम से, आपके हृदय के माध्यम से ये पूरा पृथ्वी में जा रहा है। इस पृथ्वी को गुलाबी रंग से रंगता हुआ देखे। यहाँ प्यार, लव, अनकंडीशन लव हर घर में एक दूसरे को क्षमा कर रहा है। सारे लोग इस पृथ्वी के बाकी सब जीव जंतु के लिए प्यार और सम्मान दे रहा है। व्हाइट लाइट और पिंक लाइट उनको समझदारी दे रहा है कि इस दुनिया में सबको जीने का हक है। एक दूसरे को माफ कर रहा है, एक दूसरे से माफी मांग रहा है। हर घर दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। हर देश में दिव्य प्रेम भरा हुआ है। सारे पृथ्वी के सारे लीडर्स, उनके अंदर में जो भी डिस्टरबेंस है, वो एक टेबल पे बैठ के को समाधान कर रहे हैं। दिव्य प्रकाश उन्हें सही गाइड कर रहे हैं कि हमें आगे कैसा स्टेप लेना है। और इस प्रक्रिया को इस पृथ्वी पे होता हुआ देखें। धरती में दिव्य प्रकाश और दिव्य शांति फैल रहा है, ऐसा हम अनुभव करेंगे, विजुलाइज करेंगे। और ये दिव्य प्रेम आपके शरीर के अंदर जब फ्लो हो रहा है, तो सारे ऑर्गन बहुत एक दूसरे के साथ सामंजस्य से वर्क कर रहा है। सारा सिस्टम उसे होता हुआ देखे। कहीं पर भी कोई भी नेगेटिविटीज है, अशांति है, उसे इस पिंक लाइट से उसे बदलता हुआ देखें। देखिए कि आपके पूरा बॉडी का सारा सिस्टम बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल के कोलैबोरेशन के साथ आपके शरीर को स्वस्थ रख रहा है। इसे सत्व ही होता हुआ देखें, महसूस करें। इस पिंक लाइट पूरे धरती को भी अपने प्यार के गुलाबी रंग से भरा हुआ है, ऐसा महसूस करें।
इसके खिलाफ जो कुछ भी है कंटिन्यूअसली इस पिंक रंग, प्यार का ये भावना उसे कंटिन्यूअसली पहुंचते पहुंचते उसके अंदर में भी चेंजेस आ रहा है। अब उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें डिवाइन स्ट्रेंथ दे, दिव्य शक्ति दे। अब देखिए कि आपके क्राउन चक्रा से लाइट व्हाइटिश रेडिश कलर आपके पूरे सिस्टम में आ रहा है। आपके पूरे सिस्टम को, आपके मसल्स को, आपके स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। और ये दिव्य शक्ति, डिवाइन स्ट्रेंथ इस पृथ्वी पे जा रहा है। देखिए कि पृथ्वी के लोग सिर्फ अच्छा सोच ही नहीं रहा है, अच्छा फील ही नहीं कर रहा है, अच्छा मेहनत भी कर रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है। एक दूसरे के लिए शारीरिक तौर पे उन्हें हेल्प करने के लिए कोशिश भी कर रहा है। सिर्फ सोच नहीं रहा है, फील नहीं कर रहा है, वो फिजिकली एक्शन भी ले रहा है। उनके पास इतना शक्ति है। और इस डिवाइन शक्ति उन सारे लोगों के पास पहुंचे जो बहुत शरीफ है पर एक्शन नहीं लेते, चुप रहते हैं। वो प्रोटेस्ट कर सके, वो सही तरीके से, सही विचार के साथ इस धरती पे शांति, सद्भावना लाने के लिए अपना एक्शन ले। देखे कि ये लाइट आपके पूरे बॉडी को स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, आपके मसल्स को स्ट्रांग कर रहा है। आपकी पूरे बॉडी को बैलेंस कर रहा है। कहीं पर भी वीकनेस है वो स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। और इस धरती दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। इस धरती में ही स्वर्ग का कल्पना कर सकते हैं। सारे लोग स्वस्थ हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे के साथ रह रहा है। और प्रकृति को सम्मान दे रहा है। अब दोनों हाथ को हम अपने थाइस पे लेके आएंगे। अपने आंख अभी तक बंद ही रखें। अब हम लोग राजयोग मेडिटेशन के उस स्टेप को दोहराने का कोशिश करेंगे। आपकी चेतना को वहां ले जाएं जहां से ये डिवाइन लाइट आ रहा था। फील करें कहां से ये डिवाइन लाइट आ रहा था। जब आप उस लाइट के खोज में जाएंगे, डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका बॉडी जिस जगह पे है उसे उसी हालत में छोड़े और अपने चेतना को उस डिवाइन लाइट के प्रति ले जाएं। जहां से ये लाइट आ रहा था उस डिवाइन सोर्स तक हम पहुंचने का कोशिश करेंगे।
देखें कि वो लाइट, वो दिव्य प्रकाश वहां तक अपने आप को ले जाएं और उस प्रकाश के साथ जब हम अपने आप को मिला देते हैं तो मैं अपना इंडिविजुअलिटी को हम खो देते हैं। जैसे पानी में नदी मिलने के बाद वो समुद्र में नदी मिलने के बाद वो समुद्र का ही रूप ले लेता है। देखें, लेट गो उस लाइट के साथ एकाकार हो जाएं और इसी स्थिति में कुछ देर रहे। धीरे धीरे अपना चेतना को वापस लेके आए अपने फिजिकल बॉडी को। फिंगर्स को मूवमेंट करें, हाथ का स्लोली मूवमेंट करें और कल्पना करें कि जो भी एनर्जी इस वक्त हमारे सिस्टम में है, हमारे पूरे ऑरा में है, जितना हम हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जितना हम हैंडल कर पाएंगे हमारे ऑरा में उतना ही हमारे साथ में रहे। एक्सेस एनर्जी मदर अर्थ के पास चला जाए, धरती माँ के पास चल जाए, हम मदर अर्थ के साथ रूट हो जाएं। क्योंकि एक्सेस एनर्जी भी अगर हमारे साथ में रहेंगे तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। कल्पना करिए कि आपके बॉडी के सेल्स के अंदर से, टिश्यूज के अंदर से, ऑर्गन के अंदर से, सिस्टम के अंदर से, पूरे बॉडी के अंदर से जो एक्सेस एनर्जी है वो मदर अर्थ के पास चला जाए, जमीन में चला जाए। थैंक यू मदर अर्थ, सारा एक्सेस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए और हमें बैलेंस करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू परमपिता परमेश्वर। थैंक यू हमारे गुरुज, हीलिंग एंजल्स, हीलिंग मिनिस्टर्स, जिन्होंने हमारा ऑरा का ख्याल रखे, हमें प्रोटेक्ट किए, हेल्प किए इस मेडिटेशन के दौरान। आप सब हमारे साथ में रहें, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू ऑल, आप सबको धन्यवाद। आखिर हाथ को घसेंगे और अपने चेहरे पे लगाइए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, मुझे चांस देने के लिए, सबके साथ शेयर करने के लिए।